गुप्त रूप से महल से निकलती हैं। दासी चमेली उनके साथ है। दासी चमेली, रानी साहिबा, हम कहाँ जा रहे हैं? रानी मोहिनी, हम गुप्त खजाने की खोज में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें वहाँ कुछ। राजा विक्रम अपने कक्ष में चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। दीवान सूरज उनके सामने खड़े हैं। राजा विक्रम, दीवान जी, यह कैसा रहस्य है? रानी मोहिनी पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है। वह न तो दरबार में आती है और न ही मुझसे बात करती है। दीवान सूरज, महाराज, मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। मैंने दासी चमेली से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राजा विक्रम, मुझे कुछ तो करना होगा। रानी मोहिनी मेरी अर्धांगिनी है और मैं उन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। समय सेनापति करतार कक्ष में प्रवेश करते हैं। सेनापति करतार, महाराज, सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। दुश्मन सेना हमारी सीमाओं के पास इकट्ठा हो रही है। राजा विक्रम, ये तो और भी चिंताजनक है। दीवान जी, आप रानी मोहिनी से बात करने की कोशिश करें। सेनापति जी, आप सीमा पर जाकर स्थिति का जायजा लें। मुझे लगता है कि ये सब एक ही रहस्य का हिस्सा है। रानी मोहिनी अपने कक्ष में बैठी हैं। दासी चमेली उनके पास खड़ी है। रानी मोहिनी, चमेली, क्या किसी ने हमें देखा तो नहीं? दासी चमेली, नहीं रानी साहिबा, मैंने पूरी सावधानी बरती है। रानी मोहिनी, अच्छा तो फिर जल्दी से वो संदूक ले आओ। दासी चमेली एक संदूक लेकर आती है। रानी मोहिनी संदूक खोलती हैं और उसमें से एक प्राचीन नक्शा निकालती है। रानी मोहिनी, यह नक्शा हमारे राज्य के गुप्त खजाने का है। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि यह खजाना हमारे राज्य की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दासी चमेली, लेकिन रानी साहिबा, आप यह सब राजा जी को क्यों नहीं बताती? रानी मोहिनी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। कुछ लोग राज्य के गुप्त खजाने को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वे राजा के करीब भी हो सकते हैं। दीवान सूरज रानी मोहिनी के कक्ष में आते हैं। दीवान सूरज, रानी साहिबा, महाराज आपकी चिंता कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको क्या परेशानी है? रानी मोहिनी, दीवान जी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि कौन हमारे राज्य का दुश्मन है। दीवान सूरज, मैं आपकी बात समझता हूँ रानी साहिबा, लेकिन कृपया महाराज को अपने से दूर न करें। उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सेनापति करतार सीमा से लौटकर आते हैं। सेनापति करतार, महाराज, दुश्मन सेना हमारी सीमाओं के पास इकट्ठा हो रही है। वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। राजा विक्रम, मुझे पता था। दीवान जी, रानी मोहिनी से बात हुई? दीवान सूरज, हाँ महाराज, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राजा विक्रम, ठीक है, तो फिर हमें अपनी सेना तैयार रखनी होगी। सेनापति जी, आप अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करें। दीवान जी, आप गुप्तचरों को दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दें। रात का समय है। रानी मोहिनी गुप्त रूप से महल से निकलती हैं। दासी चमेली उनके साथ है। दासी चमेली, रानी साहिबा, हम कहाँ जा रहे हैं? रानी मोहिनी, हम गुप्त खजाने की खोज में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें वहाँ कुछ ऐसे सुराग मिलेंगे जो हमें दुश्मन तक पहुँचा सकते हैं। वे दोनों जंगल में एक गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक रहस्यमय दरवाजा मिलता है। रानी मोहिनी नक्शे की मदद से दरवाजे को खोलती हैं। उसी समय राजा विक्रम, दीवान सूरज और सेनापति करतार भी गुफा में पहुँचते हैं। उन्होंने रानी मोहिनी और दासी चमेली को दरवाजे के अंदर जाते हुए देखा। राजा विक्रम, रानी मोहिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी मोहिनी, महाराज, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कौन हमारे राज्य का दुश्मन है। वे सभी दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर उन्हें एक गुप्त कक्ष मिलता है। कक्ष में उन्हें एक प्राचीन शिलालेख मिलता है। रानी मोहिनी शिलालेख को पढ़ती है। रानी मोहिनी, यह शिलालेख बताता है कि हमारे राज्य का दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही दरबार का एक विश्वासघाती व्यक्ति है। वो व्यक्ति गुप्त खजाने को हासिल करके हमारे राज्य को कमजोर करना चाहता है। राजा विक्रम, यह तो बहुत ही चौंकाने वाला है, लेकिन वह व्यक्ति कौन है? उसी समय सेनापति करतार कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक तलवार है। सेनापति करतार, मैं ही हूँ वह विश्वासघाती। मैं ही इस राज्य का असली हकदार हूँ। सेनापति करतार राजा विक्रम पर हमला करता है। रानी मोहिनी अपनी तलवार से सेनापति करतार का मुकाबला करती है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। अंत में रानी मोहिनी सेनापति करतार को हरा देती है। राजा विक्रम, रानी मोहिनी, दीवान सूरज और दासी चमेली महल में वापस आ जाते हैं।